हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कीजिए। इससे पहले की क्लास में अपन पढ़ रहे थे मोनेरा विटेकर का जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन थे, उसमें जो पहला है वो अपना क्या है, मोनेरा। और मोनेरा में अपन ने क्या क्या पढ़ा था, कौन कौन से आते हैं। तो मोनेरा में अपन ने देखा था माइकोप्लाज्मा आता है, साइनोबैक्टीरिया आता है, आर्कीबैक्टीरिया आता है, यू बैक्टीरिया आता है। ये सारे अपन ने किस में रखे थे, मोनेरा में रखे थे। तो इनके अपन एक एक करके स्टडी करेंगे। तो आज मैं बात कर रही हूँ यू बैक्टीरिया की। बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहा है क्या है, यू बैक्टीरिया। तो अपन इसकी स्टडी करते हैं। तो आप सबको पता है कि कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। अपन सब जानते हैं कि कोशिका की इनिशियल जो खोज की थी वो किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। बट अगर अपन लिविंग कोशिका की बात करें, लिविंग सेल की बात करें, तो उसकी स्टडी का श्रेय किसको जाता है, ल्यूवेनहोक को जाता है। किसको जाता है, ल्यूवेनहोक को जाता है। तो उसी टाइम उन्होंने किसकी खोज कर दी, बैक्टीरिया भी देखा था उन्होंने। जो उन्होंने अपना सेल्फ डिजाइनेड जो माइक्रोस्कोप था उसमें उन्होंने किसको देखा था, बैक्टीरिया को। इसके पीछे की एक कहानी है जो छोटी सी, मैं अभी आपको बताती हूँ। एक बार जो ल्यूवेनहोक थे वो अपनी लैब में बैठे थे। उसी टाइम क्या रेनी सीजन था, बारिश का मौसम था, तो बारिश हो रही थी। तो फिर उनका सेल्फ डिजाइनेटेड माइक्रोस्कोप उनके पास पड़ा था। तो उन्होंने सोचा, वैज्ञानिक है तो ऑब्वियस सी बात है, खुराफाती दिमाग होता है उनके पास में। तो बैठे थे, बैठे बैठे उन्होंने सोचा कि क्यों ना ये जो कीचड़ है इसका पानी लाके मैं एक बार माइक्रोस्कोप के नीचे लगा के देखता हूँ कि देखिए क्या दिखता है इसमें। तो उन्होंने सोचा अगर कुछ दिखता है तो भी ठीक है, ना दिखे तो भी अपना क्या है, माइक्रोस्कोप अपना खुद का तैयार किया हुआ है, एक बार इसकी देख लेते हैं इसमें क्या दिखता है। तो वो बाहर गए, बाहर टेस्ट ट्यूब में जो कीचड़ था उसका पानी उठा के लाए। और उठाने के बाद में उसकी एक स्लाइड तैयार करके और अपने माइक्रोस्कोप में उन्होंने देखा। तो वो क्या देखते हैं कि उनको कुछ मूविंग एलिमेंट दिखाई देते हैं, यानी कुछ चलने वाली चीजें जो मूवमेंट कर रही थी। उन माइक्रोस्कोप में दिखा कि ये मूवमेंट कर रही है। तो उन्होंने सोचा कि क्या है। तो उन्होंने फिर उनको नाम दिया एनिमल क्यूल। क्या नाम दिया, एनिमल क्यूल, यानी कुछ मूवमेंट करता हुआ सा है, इसको उन्होंने एनिमल क्यूल नाम दिया। उन्होंने इतनी स्टडी की, इतनी स्टडी करने के बाद में मतलब इसको छोड़ दिया यहाँ पे, इसी रिसर्च को। देन उसके बाद में तो आगे खूब सारी डिस्कवरीज हुई। तो उसके बाद में पता चला कि जो मूविंग करने वाली चीजें जो ल्यूवेनहोक ने देखी थी उस टाइम पे वो क्या थी, तो लिविंग सेल। एक लिविंग सेल थी, वो मूवमेंट कर रही थी। रॉबर्ट हुक ने क्या बताया, रॉबर्ट हुक ने और कोशिका की खोज की थी, यानी वो डेड सेल थी। कैसी थी, डेड सेल थी। तो जो ल्यूवेनहोक थे उन्होंने लिविंग सेल की खोज की। और यहाँ पे उन्होंने किसको देखा, एक बैक्टीरिया को देखा। किसको देखा बच्चों, बैक्टीरिया को देखा। वो जो बैक्टीरिया था उसको ही नाम से उससे पहले एनिमल क्यूल कहा। ल्यूवेनहोक ने क्या नाम दिया, तो क्वेश्चन आता है कई बार, एनिमल क्यूल नाम किसने दिया, बैक्टीरिया को किसने दिया, ल्यूवेनहोक ने। तो ये चीज आप ध्यान रखना। नेक्स्ट इसके आगे मैं देखती हूँ। तो देखो, इरेनबर्ग ने इनको सबसे पहले बैक्टीरिया नाम दिया। तो बैक्टीरिया नाम देने का श्रेय किसको जाता है, इरेनबर्ग को। ठीक है, तो ये चीज यहाँ से ध्यान रखना। नेक्स्ट में बात करूं, लीनियस थे। लीनियस ने क्या किया, इन्हें वर्मिस ग्रुप में रखा। जो बैक्टीरिया थे उनका ग्रुप लीनियस ने क्या बनाया, वर्मिस ग्रुप बनाया। और नाम क्या दिया, चेओस नाम दिया इन्हें। क्या, कई लोग इसको केओस बोलते हैं और कई इसका प्रोनाउंसिएट करते हैं चेओस। तो चेओस नाम दिया इसका। नेक्स्ट में बात करूं, लुई पास्चर, सॉरी बैक्टीरियल कल्चर की अपन बात करते हैं। तो बैक्टीरियल कल्चर को सबसे पहले लिस्टर नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया। अब तो इतनी डिस्कवरी हो गई कि अपन सबको पता है कि भाई बैक्टीरिया का कल्चर भी होता है, किस तरह से ग्रो करते हैं बैक्टीरिया, कॉलोनी बनती है उनकी, ग्रो कर करके उनकी कॉलोनी तैयार होती है। एक कल्चर मीडियम, उन्हें न्यूट्रिएंट माध्यम में रखा जाता है जहाँ पे उनको पोषण संबंधी सारे न्यूट्रिएंट प्रोवाइड किए जाते हैं। एंड देन उनकी जो कॉलोनी है वो आगे से आगे ग्रो करती है, बढ़ते रहते हैं। तो उसको कल्चर मीडियम कहते हैं। तो सबसे पहले बैक्टीरिया का कल्चर होता है, ये बात ही किसने बताई थी, तो लिस्टर नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले बैक्टीरियल कल्चर के बारे में बताया था। तो अपन को इसकी हिस्ट्री में ये चीज ध्यान रखनी है कि बैक्टीरिया के कल्चर के बारे में सबसे पहले किसने बात की थी, तो किसने की थी बच्चों, लिस्टर ने। देन अपन बात करें लुई पास्चर। जो लुईस पास्चर हैं
उनकी बात करते हैं तो जर्म थ्योरी दी थी उन्होंने। क्या दी थी? जर्म थ्योरी। तो इनके बारे में अपन को ये बात ध्यान रखनी है कि जर्म थ्योरी किसने दी थी। तो जर्म थ्योरी का श्रेय किसको जाता है बच्चों? लुईस पास्चर को। इन्होंने बैक्टीरिया को जर्म नाम दिया था। क्या नाम दिया था? तो अपन को ध्यान रखना है कि बैक्टीरिया को जर्म नाम देने वाले वैज्ञानिक कौन से थे? तो बच्चों कौन से थे? लुईस पास्चर थे। कौन थे? लुईस पास्चर थे। एंड नेक्स्ट मैं बात करूं इसकी थ्योरी में तो देखो रॉबर्ट कॉच। ये जो रॉबर्ट कोच नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने शुद्ध संवर्धन के बारे में बताया, प्योर कल्चर के बारे में। यानी कुछ भी कंटामिनेशन कुछ भी नहीं है, एकदम से प्योर। क्या है? प्योर कल्चर। प्योर कल्चर की बात किसने की? तो प्योर कल्चर की बात करने वाले वैज्ञानिक थे कौन थे? रॉबर्ट कोच थे। इन्होंने क्या किया? रॉबर्ट कोच के आगे जो अपन डिस्कवरी देखते हैं तो एंथ्रेक्स डिजीज होती है, एक एलर्जिक डिजीज होती है जो बैक्टीरिया की वजह से होती है। ये बात बताने वाले वैज्ञानिक भी कौन थे? रॉबर्ट ये कोच थे। यानी एंथ्रेक्स जो एलर्जिक एक डिजीज होती है वो बैक्टीरिया की वजह से होती है। एंथ्रेक्स डिजीज होती थी पहले, इसको पता नहीं था कि किसकी वजह से कोज होती है डिजीज। तो जो सबसे पहले वैज्ञानिक थे रॉबर्ट कोच, उन्होंने बताया था कि बैक्टीरिया से फैलने वाली डिजीज है एंथ्रेक्स डिजीज, जो कि एलर्जिक डिजीज होती है। नेक्स्ट इन्होंने तपेदिक जो ट्यूबरकुलोसिस है, हेजा, कोलेरा, इन बीमारियों के बारे में भी किसने बताया था? रॉबर्ट कोच ने बताया था सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ तक का ध्यान हो गया आपको। अभी देखो आप वापस एक बार मैं बता देती हूँ। यू बैक्टीरिया देखते हैं अपन। यू बैक्टीरिया तो इसका श्रेय जाता है सबसे पहले ल्यूवेन हॉक को। 1675 में इन्होंने अपने माइक्रोस्कोप में देखा और एक मूविंग एलिमेंट देखा और उसको नाम दिया एनिमलक्यूल। इसके बाद नेक्स्ट एरेनबर्ग साइंटिस्ट आए, इन्होंने बैक्टीरिया नाम दिया था एंड लेनियस ने इसको वर्मिस ग्रुप में रखा और चियोज नाम दिया। आगे बैक्टीरियल कल्चर के बारे में बताने वाले वैज्ञानिक लिस्टर थे। लुईस पास्चर ने जर्म थ्योरी प्रस्तुत की और बैक्टीरिया को सबसे पहले जर्म नाम देने वाले वैज्ञानिक भी लुईस पास्चर थे। नेक्स्ट रॉबर्ट कोच की बात करते हैं तो बैक्टीरिया का शुद्ध संवर्धन बताने वाले वैज्ञानिक कौन थे? रॉबर्ट कोच थे। एंथ्रेक्स डिजीज के बारे में, टीबी के बारे में, देन हेजा के बारे में बताने वाले वैज्ञानिक भी कौन थे? अपने रॉबर्ट कोच थे। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट मैं बात करूं स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, यानी जो सबसे छोटा बैक्टीरिया होता है साइज में, वो बैक्टीरिया कौन सा होता है? तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। क्या नाम है इसका? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। तो ये ध्यान रखना सबसे छोटा बैक्टीरिया कौन सा है। तो सबसे छोटा बैक्टीरिया कौन सा है? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। लॉन्गेस्ट यानी लॉन्गेस्ट साइज में बात करते हैं तो वो बैक्टीरिया कौन सा है? तो इपलोपीसियम फिसेलोसोनी। क्या है? इपलोपीसियम फिसेलोसोनी नाम का एक बैक्टीरिया जो सबसे लॉन्गेस्ट है। लार्जेस्ट की मैं बात करूं तो बैगियोटोवा मिराबिलिस। बैगियोटोवा मिराबिलिस ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको याद करना ही करना है आपको कि लार्जेस्ट बैक्टीरिया कौन सा? स्मॉलेस्ट। ये तो लगभग नहीं पूछा जाता है, याद हो तो भी ठीक है, ना है तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये स्मॉलेस्ट वाला ध्यान रखना है। और ये जो लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट वाला है बिक्टियोटा एंड मिराबिलिस, इसका आपको ध्यान रखना है। तो आई होप एक बार आप सारा देख लीजिएगा। मेरे हिसाब से सारा आपको लर्न हो गया होगा। एक बार वापस रिपीट कीजिए अच्छे से। नेक्स्ट क्लास में अपन इसकी शेप कि किस किस शेप के बैक्टीरिया हो सकते हैं, छोटे छोटे शॉर्ट नोट के रूप में अपन इनको पढ़ेंगे यहाँ पे छोटी छोटी क्लासेस में, ताकि एक साथ बर्डन नहीं हो आपके पास और आराम से चीजें अपन याद करते हुए चलें। तो आई होप बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। थैंक्स।